बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कल हमने द डाइंग सन की समरी पढ़ी थी। इसके अलावा हमने राइटर का इंट्रोडक्शन किया था, सर जेम्स जीन्स, और उन्होंने जो थ्योरी पेश की थी द टाइडल थ्योरी या कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि एक वॉन्डरिंग स्टार जिसका दूसरा नाम था द काज ऑफ डिस्टरबेंस, वो सूरज के करीब आया और दोनों के दरमियान कशिश पैदा हुई। उस कशिश की वजह से सूरज की सतह पे एक पहाड़ी बन गई मोल्टन मैटर की। अब जैसे ही वो वॉन्डरिंग स्टार जिसका दूसरा नाम था द काज ऑफ डिस्टरबेंस, वो सूरज से दूर जाने की कोशिश करता है, तो वो जो पहाड़ी बनी थी वो टूट जाती है और उस पहाड़ी के जो ज़रात हैं वो सूरज के गिर्द मूव करना शुरू कर देते हैं। तो राइटर ने उन पीसेस को प्लैनेट्स का नाम दिया और ज़मीन भी उन प्लैनेट्स में से एक है। इसके अलावा राइटर ने बात की है कि ज़मीन पे ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, इंसान की ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। इसके अलावा ये जो यूनिवर्स है ये इतनी खौफनाक क्यों है। फिर उसने बताया कि जिंदा रहने के लिए, ज़मीन पे रहने के लिए कौन सी चीज़ें सूटेबल हैं जिसके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं। तो आज हम टेक्स्ट पढ़ेंगे और टेक्स्ट के साथ साथ जो बीच में ग्रामर आएगी वो भी हम करेंगे, आपको समझाई दी जाएगी। लेक्चर के एंड पे मैं आपको एक्टिविटीज़ भी सेंड करूँगा जो कि आपने, जब आपकी तमाम क्लासेस ख़त्म हो जाएं तो आपने वो एक्टिविटीज़ को हल करके दोबारा व्हाट्सएप मुझे करना है, ठीक है। और वो जो आपने मतलब ऑप्शंस होंगी उनको नोटबुक पे भी लिख देना है। दूसरे दिन मैं आपको उसकी आंसर की सेंड करूँगा और आप देखेंगे कि आपका कौन सा गलत है। साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि इसमें कौन कौन सी गलती है, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। सारे बच्चे बुक सामने रखें। A few stars are known, कुछ सितारे जाने जाते हैं, which are hardly bigger than the earth, जो कि ज़मीन से थोड़े ही बड़े। अब देखें इसको, ये जो लाइन मैंने पढ़ी है, अब ये जो टेक्स्ट है इसमें से आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगी, तो आपका जो मेन फोकस है, मेन टारगेट है, वो है ग्रामर, ठीक है। इसलिए ग्रामर को आपने अच्छी तरह समझना है। मैं रिवाइज भी करूंगा, ठीक है। A few stars are known, कुछ सितारे जाने जाते हैं। अब देखें यूज ऑफ a few। a few क्या है? a few को हम कहते हैं क्वांटिफाई। क्वांटिफायर क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो हमें किसी चीज की तादाद के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसे हम क्वांटिफाई कहते हैं। दोबारा सुने, द वर्ड्स विच गिव अस मोर इंफॉर्मेशन, ऐसे अल्फाज जो हमें ज्यादा मालूमात देते हैं किसके बारे में? अबाउट द नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज की तादाद के बारे में या मिकदार के बारे में। मसलन कि कोई चीज कितनी है। मसलन आप कहते हैं कि मेरे पास किताबें हैं, लेकिन आपने उनकी तादाद नहीं बताई, ठीक है। फिर आप कहते हैं मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो अब आपने उसकी मिकदार बता दी है, तादाद बता दी है, तो वो जो तादाद है मैनी, उसको हम क्वांटिफायर कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुने, ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी चीज की तादाद के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसे हम क्वांटिफायर कहते हैं। दे आर यूज टू एक्सप्रेस एन अमाउंट और डिग्री। अब देखें ये जो क्वांटिफायर होते हैं ना, ये दो किस्म के होते हैं। मतलब कि या तो हमें तादाद बताते हैं, तादाद कहते हैं गिनती, किसी चीज को गिनना, और या उसकी डिग्री बताते हैं।
डिग्री का मतलब होता है कि किसी चीज की शिद्दत। मसलन आप कहते हैं जी मेरे दर्द हो रहा है, आपने ये नहीं बताया कि दर्द ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि मेरे ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ये जो ज्यादा है ये डिग्री, ठीक है, क्योंकि हम दर्द को गिन तो नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इंटेंसिटी डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो क्वांटिफायर होते हैं ये फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल होते हैं, नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, नाउन से यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेज। इसके अलावा ये किसी शख्स के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। आज नीचे देखें एग्जांपल है, मसलन ही फील्स पेन, वो दर्द महसूस करता है। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि दर्द कम महसूस करता है या ज्यादा महसूस करता है। तो जब पेन के साथ हम कम या ज्यादा लगा देंगे तो उसको हम क्वांटिफाई कहते हैं। मसलन ही फील्स मच पेन, वो बहुत ज्यादा दर्द महसूस करता है। आप देखें पेन नाउन है, नाउन से पहले हमने मच लगा दिया, तो ये इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर। समझ आ गई? तो क्वांटिफायर जो होते हैं ये हम 3 नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। या तो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सके, मसलन हम पानी को नहीं गिन सकते, हम दूध को नहीं गिन सकते, हम जूस को नहीं गिन सकते, हम दर्द को, खुशी को, गम को, तो इन नाउन्स को कहते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, ये आगे स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने बता दिया है क्वांटिफायर, मसलन मच है, अ बिट, लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं जिन्हें गिना जा सके, मसलन फ्यू, a few, the few, several, many, a great number of, a large number of, a majority of। इसके अलावा कुछ काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, दोनों के साथ इस्तेमाल होते हैं, मसलन ऑल है, एनफ, नन, नो, सम, मोर, ये सारी स्क्रीन। ठीक है, तो दोबारा सिंपल सुने, क्वांटिफायर कहते हैं वो अल्फाज जो हमें किसी चीज की तादाद के बारे में ज्यादा मालूमात देते हैं, उन्हें हम क्वांटिफायर कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनमें से आपको करेक्शन आती है, इसलिए आपने इसको गौर से पढ़ना है। इसके रूल्स भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, और आपको इसकी एक्सरसाइज भी मिलेगी जो आपके हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्यू। ये जो फ्यू है इसका मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, नॉट एनी। अब देखिए जो चीज बहुत ही थोड़ी होगा वो नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो फ्यू नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मसलन आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मुझे अफसोस है मेरे कुछ दोस्त हैं। अब देखें आपके ज्यादा दोस्त क्यों नहीं है, इसका मतलब है या तो आप में खामी है, आप एक अच्छे इंसान नहीं है। ठीक है, तो आपके दोस्त बहुत ही कम है। ठीक है, तो फ्यू हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव मीनिंग। असल फ्यू पीपल आर पाइस, पाइस कहते हैं नेक, कुछ लोग ही नेक हैं। अब आप देखें इर्द गिर्द आपके आपके इर्द गिर्द कितने लोग नेक हैं। ठीक है, हम सब गुनाहगार हैं, नेक लोग बहुत ही कम हैं। तो वो चीज जो तादाद में बहुत ही थोड़ी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यू। ठीक है, फ्यू पीपल रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स। अब आप देखें कि बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जो 100 साल की उम्र को पहुंचते हैं। ठीक है, तो फ्यू हम नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आ फ्यू। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़े, चंद, लेकिन ये हम पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। मसलन इट डोनेट्स अ सर्टेन नंबर हैज पॉजिटिव मीनिंग, तो आ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है। मसलन ही इज ग्लैड, ग्लैड का मतलब था खुश होना, हैप्पी। टू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, वो खुश है कि उसके कुछ दोस्त हैं, मतलब कि वो उसका करेक्टर अच्छा है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसको खुश करते हैं। A few short stories mark his whole career. ठीक, a few students work diligently. The few, तीसरे नंबर पे है the few।
द फ्यू का मतलब भी होता है थोड़ा लेकिन सारा, ठीक है, थोड़ा लेकिन सारा। इट मीन्स नॉट मैनी बट ऑल, हाउ मैनी देयर। मसलन द फ्यू coins she had were not enough to play a new game। मसलन आप कहते हैं जी मेरे पास जो थोड़े से पैसे थे मैंने सारे इस्तेमाल कर लिए। मतलब कि कोई चीज जब थोड़ी हो लेकिन सारी, उसके लिए हम यूज करते हैं द। ठीक हो गया। A few stars are known, कुछ सितारे जाने जाते हैं, which are hardly bigger than the earth, जो जमीन से थोड़े ही बड़े हैं। अब इस लाइन में एक और ग्रामर का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें अक्सर आपको बताया कि एमसीक्यू वगैरह आते हैं। अब देखें देन, बिगर, यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, मुवाजना हो रहा है। सितारों को कंपेयर किया जा रहा है जमीन के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की कोई खूबी बयान करें, खामी, किसी की कोई क्वालिटी बयान करें। अब पॉजिटिव डिग्री में किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। इसमें हम सिर्फ किसी की खूबी या खामी को बयान करते हैं, ठीक है। इसमें कंपैरिजन नहीं होता। नीचे एग्जांपल देखें, अली इज अ टॉल बॉय, अली एक लंबा लड़का है। अब मैंने अली को किसी से कंपेयर नहीं किया, तो जब हम सिर्फ किसी की खूबी, किसी की क्वालिटी बयान करें तो हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। इसके बरकस कंपैरेटिव डिग्री, ये लफ्ज कंपेयर से है, कंपेयर कहते हैं मुवाजना करना, ठीक है। अब आप देखें मुवाजना दो एक जैसी चीजों के दरमियान होता है, ये नहीं कि आप मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन कर दें। अब ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ये दो तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हम मुवाजना दो तरीकों से करते हैं। एक तो यूज ऑफ देन और यूज ऑफ एज, दो मरतबा एज, ये दो जो चीजें हैं ये हम कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन ही इज टॉलर देन आई, वो मुझसे लंबा है। अब उसका मुवाजना मुझसे हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज आपने देखनी है कि देन के बाद आई है, मी नहीं। तो आई सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो उसे हम सब्जेक्टिव केस करते हैं, ठीक है। दोबारा सुने, देन से पहले आपने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है, एक चीज। दूसरी बात, देन के बाद आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है, ठीक है। मसलन शी इज मोर वाइज देन अहमद, वो अहमद से ज्यादा ज़हीन है। अब देन से पहले आपने मोर इस्तेमाल किया है तो मोर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। नंबर 2, जब हम दो मरतबा एज इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, डिग्री चेंज नहीं होती। दोबारा सुनिए, जब हम देन इस्तेमाल करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, जब आपने एज इस्तेमाल करना है दो मरतबा तो इसके दरमियान हमेशा पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करें। मसलन ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ काउ, वो इतना मजबूत है जितना कि गाय। अब हम ये नहीं कह सकते स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमने दो मरतबा एज इस्तेमाल किया। तो जब हम देन इस्तेमाल करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, जब हम दो मरतबा एज इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री। देखें भाई आगे टेक्स्ट देखें, बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन उनमें से ज्यादा सितारे बहुत ही बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड कहते हैं करोड़ों, ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड, कि उसके अंदर करोड़ों जमीनें समाई जा सकती हैं। तो इस पैराग्राफ में राइटर ने जो सितारों की जिसामत है, सितारों का साइज, उसके बारे में बात की है।
कि जमीन के मुकाबले सितारे बहुत ही बड़े हैं, इतने बड़े कि करोड़ों जमीनें एक सितारे के अंदर समाई जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जमीन बहुत ही छोटी है। राइटर कहता है कि जमीन का जो साइज है ना, अगर हम उसको सितारों से कंपेयर करें तो जमीन एक रेत के जर्रे की तरह है। एंड लीव रूम नो स्पेयर। अच्छा आप देखें ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्रामर का टॉपिक। ठीक है, रूम, रूम के दो मतलब होते हैं। एक तो रूम का मतलब होता है कमरा। ठीक है, मसलन आप कहते हैं जी मेरे घर में दो कमरे हैं, देयर आर टू रूम्स इन माय हाउस। ठीक है, एक रूम का मतलब होता है खाली जगह, स्पेस। स्क्रीन पे देखें, रूम को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जब काउंटेबल की बात होगी तो कमरा होगा। ठीक है, और जब अनकाउंटेबल होगी तो इसका मतलब स्पेस। ठीक, अ स्पेस दैट कैन बी ऑक्युपाइड, वो जगह जिसको हम घेर सकें। ठीक है, अच्छा आप देखें ये नीचे एग्जांपल है, देयर इज नो रूम या स्पेस इन दिस कार। कहता कि इस कार में जगह नहीं है, तो अब रूम इस्तेमाल करेंगे या प्लेस। अब याद रखें रूम का मतलब होता है किसी चीज के अंदर की जगह, और प्लेस जो होती है ये हम खुली जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीचे देखें प्लेस, दोबारा सुने, रूम हम किसी जगह के अंदर वाला जो हिस्सा है स्पेस उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो प्लेस है ये हम ओपन जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या किसी लोकेशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस देखें देयर इज नो प्लेस लाइक होम, घर की तरह की कोई जगह नहीं, तो यहाँ पे प्लेस लोकेशन को शो कर रहा है। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, हेयर एंड देयर ईडियम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ईडियम है। Here and there we find an immense, immense का मतलब होता है बहुत बड़ा, huge, gigantic, enormous, ये सिनोनिम में भी अक्सर आता है। We find an immense star large enough, हम बहुत बड़े सितारे देखते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं। Large enough, अब देखें यूज ऑफ enough। enough हम दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और एक डिटर्मिनर के तौर पे। दोबारा सुने, एनफ हम दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब के तौर पे और डिटर्मिनर के तौर पे। मसलन देखें यूज ऑफ एडवर्ब, जब ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा ना तो पहले एडजेक्टिव लगाएंगे फिर एनफ लगाएंगे। दोबारा सुने, जब एनफ को हम एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो पहले हम एडजेक्टिव यूज करते हैं फिर हम एनफ यूज करते हैं। ठीक है, मसलन देखिए द हाउस इज बिग एनफ। अब बिग आपको पता है एडजेक्टिव है, तो पहले एडजेक्टिव लगाया, एनफ बाद में लगाएंगे। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल एनफ टू विन द कंपटीशन। अब ब्यूटीफुल आपको पता है एडजेक्टिव है, एनफ एडवर्ब है, तो एनफ से पहले एडजेक्टिव यूज करते हैं। नंबर 2, ये जो एनफ है ये डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कुछ बच्चों ने वीडियोस ऑन की हैं, वो वीडियो बंद करें। बलवंत राज, हमजा सलीम वीडियो ऑफ करें, मोहम्मद उमर।
अब देखें यूज ऑफ एनफ एज डिटर्मिनर। डिटर्मिनर किसे कहते हैं? जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, जो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। ठीक है, मसलन वी हैव एनफ ब्रेड, हमारे पास काफी खुराक है। अब पहले देखें, पहले हमने एडजेक्टिव लगाया था, फिर एनफ लगाया, लेकिन यहाँ पे एनफ पहले है, एनफ के बाद नाउन है। ठीक है, पहले एनफ से पहले एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे एनफ के बाद नाउन है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ये आपको ग्रामर एक्टिविटी में आप इसको हल करेंगे, फिर गौर से आप देखिए। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनफ फूड, उनके पास काफी खुराक नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आपने अभी तक 3-4 ग्रामर के टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, और सितारों की मजमूई तादाद इन द यूनिवर्स, कायनात में, इस प्रॉबेबली, प्रॉबेबली कहते हैं गालिबन, शायद, परहैप्स, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो राइटर कहता है कि कायनात में, आसमान में सितारों की तादाद इसी तरह है जिस तरह तमाम जो दुनिया के साहल हैं वहां पे रेत के ज़रात हैं। अब आप रेत के ज़रात को काउंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है सितारों को भी काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और ग्रामर का टॉपिक है, द नंबर ऑफ। एक होता है आ नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ, दोनों में डिफरेंस। पहले हम पढ़ेंगे आ नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ शो हम यूज करते हैं मिकदार बताने के लिए, तादाद बताने के लिए। ठीक है, और ये हमेशा जमा के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब आ नंबर ऑफ इस्तेमाल करेंगे तो साथ ही यहाँ तो आर इस्तेमाल करते हैं, या हैव या वर। बस अ नंबर ऑफ बस ड्राइवर्स आर, तो आ नंबर ऑफ लग गया तो आगे आर लगाएंगे। रेकलेस, रेकलेस कहते हैं लापरवाह। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर वेल मैनर्ड, तो कहता है कि काफी सारे डॉक्टर हैं जो जिनका बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है। आप देखें आ नंबर ऑफ यूज किया तो आगे आर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जब हम द नंबर ऑफ इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, या तो इज लगाएंगे या हैज या वाज। मसलन देखें, द ड्राइवर्स, the number of drivers who drive recklessly is increasing। ठीक है, कहता कि वो ड्राइवर जो कि लापरवाही के साथ गाड़ी चलाते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। अब इस लगाया क्योंकि द नंबर ऑफ इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो अगर आ नंबर ऑफ यूज करेंगे तो प्लूरल, अगर द नंबर ऑफ यूज करेंगे तो सिंगुलर। सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, तो कहता कि खला में हमारी जमीन इतनी छोटी है। When measured up, जब हम इसकी पैमाइश करें, अगेंस्ट द टोटल सबस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात के मुकम्मल मात्रे से जब हम इसका मुवाजना करते हैं, मतलब कि कायनात में ज्यादातर जो चीजें हैं वो जमीन से बड़ी हैं। These millions of stars, ये लाखों सितारे, आर वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब होता है आवारा फिरना। एक होता है वंडर, WO, उसका मतलब होता है हैरान होना, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। ये है वंडर, WA, इसका मतलब होता है आवारा फिरना, रोम, ड्रिफ्ट, ट्रैवलिंग। अबाउट इन स्पेस, लाखों सितारे खला में गर्दिश कर रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, कुछ जो सितारे हैं वो ग्रुप बना लेते हैं। विच जर्नी इन कंपनी, जो कि इकट्ठे सफर करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन ज्यादातर जो सितारे हैं वो तन्हा सफर करते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स, और वो एक ऐसी कायनात में से गुजरते हैं। अब देखें थ्रू, थ्रू प्रेपोजिशन है। थ्रू क्या है? प्रेपोजिशन। जब हम कोई चीज, अब स्क्रीन पे देखें तस्वीर में, जब कोई चीज किसी चीज में से गुजर कर दूसरी तरफ चली जाती है तो हम थ्रू इस्तेमाल करते हैं। मतलब द बॉल इज गोइंग थ्रू द बॉक्स, गेंद डब्बे में से गुजर रही है। अब देखें गुजर कर दूसरी साइड पे जा रही है तो हम यूज करते हैं थ्रू।
जब कोई चीज एक जगह से गुजरकर, एक सुराख से गुजरकर दूसरी जगह पे चली जाती है, दूसरी साइड पे चली जाती है, तो हम यूज करते हैं so immense that it is very very rare, वेरी वेरी दो मरतबा इस्तेमाल किया। तो ये हमने इसलिए यूज किया है कि जोर देने के लिए, फोकस करने के लिए। रेयर, रेयर कहते हैं बहुत ही कम, नायाब, ऐसी चीज जो बहुत ही कम। इवेंट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर द अनदर। तो कहता कि इतनी बड़ी कायनात में बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए। अब कायनात में जो सारे सितारे हैं, सियारे हैं, ये अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक है। अगर एक भी दूसरे ऑर्बिट में चला जाए तो कायनात का जो निज़ाम है वो दरअसल हो जाए। आप देखें यूज ऑफ सो, ठीक, सो वर्सेस सच, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो यूज करते हैं इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर कहते हैं जब हम जोर देते हैं, किसी बात पे जोर देते हैं। यूज फॉर एम्फसाइज, ठीक है। यूज बिफोर एडजेक्टिव। अब हम सो को ना दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, या तो ये एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होता है, बस देखें शी इज सो चाइल्डिश, वो बहुत बचगाना है, उसकी जो हरकतें हैं वो बच्चों वाली। अब देखिए सो के बाद ना नाउन इस्तेमाल हुआ है, चाइल्डिश। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ ट्री। आप देखिए सो के बाद हंग्री है, हंग्री एडजेक्टिव है। प्लीज डोंट ड्राइव सो फास्ट। अब देखिए फास्ट, सो फास्ट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब पीछे इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा सच, सच ये भी जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी इंटेंसिफायर है। ये भी हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच के बाद हम या तो आ एन लगाते हैं, फिर एडजेक्टिव और एंड पे नाउन। ही इज सच अ नाइस बॉय, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। आप देखें सच के बाद आ इस्तेमाल किया, फिर नाइस, नाइस एडजेक्टिव है, फिर बॉय, बॉय नाउन है, ठीक है। अली सच अ वाइस मैन, अली बहुत ही ज़हीन लड़का है। सच के बाद आ, फिर वाइज एडजेक्टिव, फिर नाउन। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वोवेज, वोवेज कहते हैं सफर करना, समुद्री सफर। इनकम्प्लीट लोनलीनेस, तो कहता है कि ज्यादातर हर सितारा तन्हा सफर करता है। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशियन, जिस तरह की एक कश्ती खाली समंदर में सफर करती है। मतलब कि एक बहुत बड़ा समंदर हो, उसमें एक ही कश्ती हो। इसी तरह कायनात में जो सितारों के दरमियान डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा। आप देखिए ईच, ईच क्या है? ईच का मतलब है एक। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो किसी एक शख्स या एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये स्क्रीन पे सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नीचे एग्जांपल है, ये हमेशा सिंगल इस्तेमाल होते हैं। इन अ स्केल मॉडल, स्केल मॉडल कहते हैं नक्शा, मैप। इन विद द स्टार्स आर शिप्स, कहता है कि एक नक्शा लें जहाँ पे सितारों को शिप, कश्तियों की मदद से जाहिर करें। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ बिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट शिप, तो हर कश्ती दूसरी हमसाई कश्ती से तकरीबन 10 लाख माइल का डिफरेंस होगा। मतलब कि एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान जो फासला है वो 10 लाख माइल है। From this it is easy to understand why a star seldom finds another star. इसलिए जाहिर होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब क्यों नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे आपका जो लेक्चर है वो एंड होता है। अब मैं आपको अनम्यूट करूँगा ताकि आपके जहन में जो सवालात हैं वो आप पूछ लें, ठीक है।
जी बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ लें। सर दाफ्यू के बारे में बताना। अच्छा, दाफ्यू का मतलब होता है वो चीजें जो थोड़ी मिकदार में हो लेकिन सारी। ठीक है, मसलन आप कहते हैं जी मेरे पास थोड़े से पैसे थे जो कि मैंने सारे इस्तेमाल कर लिए, तो ऐसी चीज जिसकी मिकदार थोड़ी हो लेकिन सारी। जी, इसके अलावा कोई और सवाल है, पूछें। सर जो सेंटेंस आपने लिखा था कि द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु ड्राइव जी जी फास्ट रेकलेसली जी जी इज इंक्रीजिंग, सर आपने कहा था कि सिंगुलर इस्तेमाल होगा, तो जी अगर जी सिंगुलर इस्तेमाल होगा तो हु ड्राइव्स ड्राइव्स नहीं आएगा उधर जिधर आपने ड्राइव लिखा था। नहीं, पीछे ड्राइवर्स है ना, पीछे ड्राइवर्स है, ड्राइवर ज्यादा है। अ नंबर ऑफ ड्राइवर्स, तो फिर आगे भी आर इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं नहीं, आगे इस आगे मैंने फिर बताया, आर इस्तेमाल करना। नहीं देखे ना, मैंने बताया कि अगर तो दा नंबर ऑफ होगा ना तो उसके साथ इज यूज होना। ये ग्रामर का रूल है कि अगर दा नंबर ऑफ होगा तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, और जो वो आप कह रहे हैं ना ड्राइव, तो सर वो जो वर्ब लगाए, वो जो है ना ड्राइव, उसको ना आपने करीब तरीन जो नाउन है उसके साथ मैच करना। बस ड्राइवर्स वो ज्यादा है, ठीक है, तो वो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ओके जी, कोई और सवाल है तो पूछें। मैं अभी आपको ना एक्सरसाइज सेंड करता हूँ, तो वो आपने बाद में हल करनी है। ठीक है, तो फिर मजीद जो सवाल होगा फिर वो आप कल पूछ लें। जी बच्चों, है कोई और सवाल? चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। मैं एक्सरसाइज सेंड करता हूँ, सब बच्चों ने हल कर